चलिए बच्चों, कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 61। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लिखिए इंटीग्रेशन cos x अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए cos 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला निकालें तो बताइए बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा। सारे एंगल का हाफ कर दो तो बताओ हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा cos थीटा, यहाँ पर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बच्चों ये जो cos थीटा का आपने फॉर्मूला निकाला है ये फॉर्मूला क्वेश्चन में पुट कर दो। तो बताइए बच्चों न्यूमरेटर में क्या आएगा cos x और उसमें ये वाला लगा दो फॉर्मूला तो आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। x क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में x है। अगर थीटा होता तो थीटा आता, लेकिन x है तो क्या आएगा x आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो आएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी और अपॉन में चल रहा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए। अब आपको नीचे वाले को टी पुट करना है। जी हाँ बच्चों, अब आपको ये कट चुका है, नीचे ये बचेगा। अब आपको नीचे वाले को टी पुट करना है तो कर लीजिए। तो किसको पुट कर रहे हैं? नीचे वाले को। तो आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को टी पुट किया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बताइए। डिफरेंशिएशन में इसको x मानते हैं तो आएगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। फिर जिसको x माना उसका भी करेंगे तो x बाई 2 का होगा 1 बाई 2। अब बच्चों इसका करेंगे तो इसको x मान लो तो बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो इनटू में 1 बाई 2 और लास्ट में क्या आएगा dx और t का क्या होगा dt। तो बच्चों 1 बाई 2 कॉमन ले लो तो 1 बाई 2 कॉमन लिया, पहले इसको लिख दो प्लस वाले को तो आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx इक्वल टू dt। और ये 2 का उस साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 का उस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो। अब ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो तो आएगा नाउ इंटीग्रल बिकम्स। ठीक है बच्चों, क्या आएगा नाउ इंटीग्रल बिकम्स। तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो बताइए क्या आएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो बताइए cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इस पूरे की वैल्यू है 2 dt। तो 2 बाहर dt अंदर और आपने नीचे वाले को t माना है तो यहाँ पे t आएगा। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस t और लास्ट में t की वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ तो आप ट्राई कीजिए। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 62 इंटीग्रेशन dx अपॉन में साइन x cos क्यूब x। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए जब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ।
सोचिए बच्चों क्या कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार लगा लो। ट्रिपल स्टार मतलब होता है आपको ये सवाल रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, ये सवाल ध्यान रखना है बच्चों। इस टाइप के सवाल में हमें 10x बनाना होता है, ये रट लो। इस टाइप के सवालों में हमें 10x बनाना होता है, ये आपको रट के जाना है। इस टाइप के सवालों में हमें क्या बनाना होता है? 10x। अब 10x कैसे बनाएंगे बच्चों? अगर आपको 10x बनाना हो तो साइन के अपॉन में क्या होना चाहिए? cos x। तो हम cos x का ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइडेड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। बच्चों फिर समझा दूँ, इस टाइप के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि हमें 10x बनाना है। क्या बनाना है? 10x। अब साइन को 10x बनाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? cos x से। अब cos x से डिवाइड कर रहे हो तो एक में तो होगा नहीं, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो बच्चों हम क्या लाइन लिखेंगे? डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कर लीजिए बच्चों, ऊपर भी cos x से डिवाइड करो और नीचे भी cos x से डिवाइड करो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? ऊपर डिवाइड किया cos x से और sin x cos क्यूब x, और नीचे भी डिवाइड किया cos x से और लास्ट में dx। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 1 बाय cos x होगा sec x, 1 बाय cos x होगा sec x, और ये आपका sin बाय cos बन गया। तो sin बाय cos कितना बना? 10x, और इनटू में क्या चल रहा है? cos क्यूब x। अब बच्चों cos क्यूब x को ऊपर ले जाओ, तो cos क्यूब x को ऊपर ले गए तो आएगा sec क्यूब x, और इनटू sec x तो आएगा sec की पावर 4x। अब sec की पावर 4x को ब्रेक कर लो, sec स्क्वेयर x इंटू sec स्क्वेयर x अपॉन में 10x। अब एक sec स्क्वेयर x में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगा दो। तो sec स्क्वेयर x का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वेयर x। तो बच्चों एक sec स्क्वेयर x में ये वाला फार्मूला लगा दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? तो एक sec स्क्वेयर x में ये वाला लगाया फार्मूला तो आएगा इंटीग्रेशन, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वेयर x इंटू sec स्क्वेयर x अपॉन में 10x। अब क्वेश्चन इजी हो चुका है बच्चों। अब यहाँ sec स्क्वेयर x आ रहा है, तो सोचिए बच्चों sec स्क्वेयर x लाने के लिए किसको t पुट करेंगे? 10x को। तो आप 10x को t पुट कर लो। तो 10x को t पुट करेंगे तो करो डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा sec स्क्वेयर x dx t का dt। अब वैल्यू ऊपर पुट कर दो। अब वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो बच्चों क्या आएगा? तो आएगा 1 प्लस, और 10x को हमने t माना है तो 1 प्लस टी स्क्वेयर, और sec स्क्वेयर x dx की वैल्यू क्या है? dt, और नीचे क्या चल रहा है? 10x, और 10x को क्या माना है? t। अब तो इजी हो चुका है, सेपरेट कर लो। तो आएगा 1 बाय टी, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो टी स्क्वेयर अपॉन में t, एक t कट जाएगा तो t बचेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और t का होता है टी स्क्वेयर बाय 2। और बच्चों लास्ट में t की वैल्यू रख देना, लास्ट में t की वैल्यू रख देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ ताकि आप इसको करना स्टार्ट कर दे। जी हाँ बच्चों, हर क्वेश्चन को खुद से करना है, नहीं बने तो फिर आपको मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन खुद से करो, नहीं आता है तो फिर मेरे साथ चलो। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख दो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को लिख दो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे, बहुत ही
आईएमपी क्वेश्चन है और ट्रिपल स्टार भी है, मतलब इसमें भी आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ रट के जाना है। तो करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब बच्चों इसमें रट के ये जाना है कि आपको साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना है और साइन एक्स का डिवाइड करना है, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना है और साइन एक्स का डिवाइड करना है। अब आप बच्चों बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4x और साइन की पावर 4x अंडर रूट के बाहर आएगा तो आएगा साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब चल रहा है अंडर रूट और यहाँ लगा दो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ लगा दो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है साइन x। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ सेपरेट कर लो बच्चों, यहाँ सेपरेट कर लो। सेपरेट करेंगे तो ये साइन कट जाएगा, सेपरेट करेंगे तो साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा। और बच्चों यहाँ सेपरेट करो, यहाँ सेपरेट करेंगे तो साइन अल्फ़ा आगे लिख देंगे, साइन अल्फ़ा आगे लिख देंगे, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको इस अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानना है। बच्चों इस अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानना है, क्या होगा उससे, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानना है, तो बताइए बच्चों, अगर हम अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे तो क्या आएगा, इसको टी माना तो आएगा पुट कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स। अब जब भी हम टी मानते हैं तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो कॉस अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन 0, साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो ये माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन में आएगा तो बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो तो बताओ क्या आएगा, i इक्वल टू, तो बताओ बच्चों इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर, डी टी अंदर और साइन अल्फ़ा बाहर। बच्चों साइन अल्फ़ा मतलब 1 अपॉन साइन अल्फ़ा बाहर, और हमने अंडर रूट के अंदर वाले को टी माना है तो आएगा अंडर रूट टी। ठीक है बच्चों, और आप बता सकते हो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ बच्चों 1 अपॉन रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, वैसे ही 1 बाय रूट टी का क्या होगा, 2 रूट टी, और लास्ट में टी की वैल्यू रख दो। तो बच्चों बताओ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉट एक्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो ऊपर वाला एक्स क्यूब है उसको तोड़ लो, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, और लास्ट में लिखा है डी एक्स, और अपॉन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी मान लो, तो बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी मानो। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालो जो आएगी टी माइनस 1। अब करो डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, एक्स का dx और t का होता है dt, और 2 नीचे आ जाएगा तो आएगा x dx dt अपॉन 2।
अब बच्चों जो आगे वाला एक्स स्क्वायर है उसकी जगह t-1 रखेंगे, जो x dx है उसकी जगह dt/2 रखेंगे, और जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसकी जगह t रखेंगे। तो बताइए बच्चों क्या लिखेंगे। अब इंटीग्रल क्या होगा, नाउ इंटीग्रल बिकम्स, मतलब अब इंटीग्रल कैसा होगा वो बताने जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने अभी भी कहा जो आगे वाला एक्स स्क्वायर है उसकी जगह लिखेंगे t-1, जो पीछे वाला x dx है उसकी जगह लिखेंगे dt/2, तो dt अंदर और 1/2 बाहर, और जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसकी जगह t लिखेंगे, तो t लिखा तो t का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, t का क्यूब। इसके बाद तो बच्चों सेपरेट कर लेना, इसके बाद सेपरेट कर लेना और इंटीग्रेशन कर देना, और लास्ट में t की ये वाली वैल्यू पुट कर देना। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें t की जगह ये रख देना। होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे का आप कर लेना। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो बच्चों 64 हो चुके हैं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 65, इंटीग्रल x³ - 1 होल पावर 1/3 x की पावर 5 dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही है, ये क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में x की पावर 5 को तोड़ेंगे, जैसे इसमें x³ को हमने तोड़ा था वैसे ही इसमें x की पावर 5 को तोड़ेंगे, तो आएगा x³ - 1 होल पावर 1/3, और इसको तोड़ेंगे तो आएगा x³ × x²। इसके बाद हम x³ - 1 को t पुट करेंगे, इसके बाद हम x³ - 1 को t पुट करेंगे, फिर x³ की वैल्यू निकालेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x³ का होता है 3x² dx और t का होता है dt, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो x² dx आएगा dt/3। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए बच्चों सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। x³ - 1 की जगह रखेंगे t, x³ - 1 की जगह रखेंगे t, और t की पावर क्या चल रही है 1/3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है x³, इस x³ की जगह लिखेंगे, इस x³ की जगह लिखेंगे t+1। जी बच्चों, इस x³ की जगह हम क्या लिखेंगे t+1, और लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है x² dx, और इस x² dx की जगह लिखेंगे dt/3, तो dt अंदर और 1/3 बाहर। अब बच्चों t की पावर 1/3 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब आप इसका मल्टीप्लाई t से करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। जब t की पावर 1/3 का t से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1/3 है और इसकी पावर 1 है, तो बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/3 + 1 होता है 4/3, और t की पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 1/3। इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन कर लेना और लास्ट में t की वैल्यू रख देना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप कर लोगे तो t की वैल्यू पहले इंटीग्रेशन कर देना और लास्ट में t की वैल्यू रख देना। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, x² अपॉन √1 + x dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हम ये भी आपको रटने वाला ही है, ये भी आपके लिए रटने वाला ही है। बच्चों इस क्वेश्चन में हम 1 + x को t² मानेंगे। t² इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ अंडर रूट है। अगर आप t मानते ऐसे t मानने से भी आंसर आ जाता है, t मानने से भी आंसर आ जाता है, लेकिन मैं t² इसलिए मान रहा हूँ। पहले बताता हूँ, अगर मैं t मानूंगा तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ t मानूंगा तो ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ t² मानूंगा तो ये t² से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम 1 + x को t नहीं मान रहे,
क्या मान रहे हैं, टी स्क्वेयर। स्क्वेयर इसलिए मान रहे हैं ताकि वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, इसके लिए हम स्क्वेयर मान रहे हैं। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वेयर माइनस 1। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन तो x का होता है dx, टी स्क्वेयर का 2t dt। अब सारी वैल्यू ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों बताओ, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वेयर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर, और x की जगह ये रख दो, x की जगह ये रख दो तो आएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। और हमने 1 प्लस एक्स को क्या माना है, टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वेयर और स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, इसलिए हमने टी स्क्वेयर माना था, ये समझा रहा था आपको। और इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में dx है, इनटू में क्या है dx, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 2t dt। अब बच्चों बताओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो t बचेगा, वो t से ये t कैंसिल। अब तो क्वेश्चन इजी हो चुका है। तो बच्चों 2 को बाहर कर दो, 2 बाहर, और यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। अब इंटीग्रेशन कर दो, कर देता हूँ, t की पावर 4 का t की पावर 5/5, 1 का इंटीग्रेशन t और 2t स्क्वायर का 2t³ 3। अब बच्चों लास्ट में आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालना होगी। बच्चों लास्ट में यहाँ से t की वैल्यू निकालना होगी। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, √1 प्लस x, और ये t की वैल्यू आपको यहाँ पुट करेंगे तो रख दीजिए बच्चों। तो अब हम इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आएगा √1 प्लस x होल पावर 5 अपॉन में 5, और यहाँ आएगा √1 प्लस x, और यहाँ पे आएगा √1 प्लस x होल क्यूब प्लस c। अब अंडर रूट को हटा भी सकते हो, तो बच्चों अंडर रूट को हटाएंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5। यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट को हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 मैंने लिख रखा है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x प्लस रूट sin x dx। तो बच्चों सबसे पहले तो आप sin x को t मान लो। अब करो डिफरेंशिएशन, तो sin x का cos x, x का dx, t का dt, और ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों बताओ cos x dx, cos x dx मतलब इन दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, dt, और sin x को t माना तो आएगा t प्लस √t। इसके बाद बच्चों इस t को 2 बार अंडर रूट में लिख लो, फिर आप √t कॉमन ले लो। जी बच्चों √t कॉमन ले लो, √t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √t कॉमन लेंगे तो आएगा √t प्लस 1। अब इसको जमा के लिख दो, तो बच्चों जमाएंगे तो आएगा 1 अपॉन √t प्लस 1, 1 अपॉन √t प्लस 1, और इनटू में dt अपॉन √t। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, इस √t प्लस 1 को u मान लो। इस t तो मान नहीं सकते, t आप एक बार मान चुके, इसका मतलब अब आप t नहीं मान सकते तो कुछ और वेरिएबल मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, u। तो बच्चों √t प्लस 1 को हम क्या मान रहे हैं, u। तो करो डिफरेंशिएशन, तो √t का होगा 1/2 √t, 1 का 0, और लास्ट में t का dt और u का du। तो 2 को उधर ले गए तो बच्चों आएगा dt अपॉन √t इक्वल टू 2 du। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों बताओ, इसको हमने क्या माना, इसको हमने u माना तो आएगा 1 अपॉन में u, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाली 2 du। तो 2 बाहर, du अंदर। अब इंटीग्रेशन कर दो तो आएगा 1/u का लॉग मॉडुलस u। अब u की वैल्यू रख दो
तो u की वैल्यू क्या है √t+1 और लास्ट में t की वैल्यू रख दो, तो बच्चों t की वैल्यू क्या है sin x, तो यहाँ पे आएगा √sin x + 1 + c। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 है dx अपॉन √x + √x। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार लगा लो। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन रटने वाला है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन रट के जाने वाला है, ध्यान रखने वाला है। आप क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। पहले तो इधर अंडर रूट हटा दो, इधर क्यूब रूट हटा दो। तो बच्चों अंडर रूट हटाते हैं तो x की पावर 1/2 आती है, और यहाँ पर क्यूब रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या आएगी 1/3। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पर 1/2 है तो आपको 2 लेना है, 1/3 है तो आपको 3 लेना है, 1/2 में 2 लेना है, 1/3 में 3 लेना है। तो आपको इन 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। यह बच्चों 2 और 3 का क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 2 और 3 का। बच्चों बताओ एलसीएम ऑफ 2 और 3 6 आएगा। ये जो 6 आएगा इसी का काम है। तो आपको x की जगह t की पावर लिखनी है, और वो t की पावर क्या लेनी है 6। जो भी एलसीएम आता है उसी को t की पावर में लिखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करते। वापस समझा दूँ, पहले अंडर रूट को हटा दिया 1/2 आया, क्यूब रूट को हटा दिया 1/3 आया। अब आपको इस 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होगा 6 होगा। अभी जो 6 है इसको यहाँ पावर में लिखना है। जी हाँ बच्चों, 6 को पावर में लिखना है। एक अलग कलर की पेन से लिख दूँ। यहाँ पर पावर, यहाँ पर क्या आया 6, इसको पावर में लिखना है। तो बच्चों ये मेथड होती है। तो यहाँ पर हमें x की जगह t की पावर 6 रखना है। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो x का dx और t की पावर 6 का 6, t की पावर 5 dt। अब सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर दो, सारी वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो। तो बच्चों बताओ ऊपर क्या चल रहा है dx, और dx की वैल्यू क्या है 6, t की पावर 5 dt। और हमने x को क्या माना है, x को माना है t की पावर 6। तो यहाँ आएगा t की पावर 6 होल पावर 1/2। और यहाँ पर भी हमने x को माना है t की पावर 6 होल पावर 1/3। 6 को बाहर निकाल लो तो 6 बाहर आएगा। यहाँ आएगा t की पावर 5 dt, और यहाँ पर 6 और 2 कट जाएगा तो आएगा t³, और यहाँ 3 और 6 कट जाएगा तो आएगा t²। अब नीचे से t² कॉमन ले लो। जी हाँ बच्चों, नीचे से t² कॉमन ले लो। तो बताओ क्या आएगा, बोलो बच्चों। t² कॉमन लिया, बाहर चल रहा है 6, ऊपर चल रहा है t की पावर 5 dt, और नीचे से t² कॉमन लिया तो अंदर आएगा t+1, और t² से t5 कैंसिल। तो बच्चों 6 ऊपर आएगा t³ अपॉन t+1। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। नोट था अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम क्या करते हैं डिवाइड। अब आपको यहाँ देख रहे हो ऊपर की पावर बड़ी आ रही है, तो अब हमको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लेना बच्चों। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर R आएगा, और यहाँ पर D आएगा। और डिवाइड करने के बाद क्या लगाते हैं फॉर्मूला, Q + R/D। मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तो बच्चों पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखवा दूँ ताकि आप खुद से ट्राई करें। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है इंटीग्रल x की पावर 4 - x होल पावर 1/4 x की पावर 5 dx। बच्चों 69, 70
ये भी ऐसे ही है, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 + 1 3/4। और एक और क्वेश्चन है 71। बच्चों तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इन तीनों में से कोई एक करवाऊंगा, बाकी आपको बचे हुए दोनों करना है। तो 71 है dx अपॉन एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 + 1 3/5। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो एक जैसे है। तो मैं इन तीनों में से कोई एक करवा रहा हूँ, बाकी दो होमवर्क। तो बच्चों मैं ये वाला करवा रहा हूँ, ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। और बच्चों इन तीनों क्वेश्चन को लिख दीजिए वेरी 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 मोस्ट IMP। ये बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। करना क्या है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है। यहाँ ब्रैकेट में x की पावर 4 है तो आपको x की पावर 4 कॉमन लेना है। यहाँ ब्रैकेट में x की पावर 4 है तो आपको x की पावर 4 कॉमन लेना है। और यहाँ ब्रैकेट में x की पावर 5 है तो आपको x की पावर 5 कॉमन लेना है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक करवा रहा हूँ, उसके देखा देखी आप 70 कर लेना और 71 कर लेना। तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 69। तो बच्चों 69 का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो x की पावर 4 है वो आपको कॉमन लेना है। जी हाँ बच्चों, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो ऐसा एरो बना दूँ। ये दोनों होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। तो मैं 69 वाला करवा रहा हूँ। तो बच्चों करना क्या है कि इन दोनों में से x की पावर 4 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? x की पावर 4। बच्चों अगर आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? x की पावर 4। लेकिन बच्चों देखो इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है? 1/4। अगर आप x की पावर 4 कॉमन लोगे तो उस x की पावर 4 की पावर भी क्या आएगी? 1/4। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर 1/4 है तो जो कॉमन ले रहे हो उसकी पावर भी क्या आएगी? 1/4। अब ध्यान से देखना, अगर आपने x की पावर 4 कॉमन लिया है तो यहां पर तो 1 बचेगा, और यहां से x की पावर 4 कॉमन लिया है तो बच्चों इसके अपॉन में आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है बच्चों, करना क्या है, अगर आपको x की पावर 4 कॉमन लेना है तो x की पावर 4 इसके अपॉन में लिख दो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ x की पावर 4 कॉमन लेना है तो इसके अपॉन में x की पावर 4 लिख दो। वापस कह दूं, अगर आपको x की पावर 4 कॉमन लेना है तो दोनों के अपॉन में x की पावर 4 लिख दो, तो ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा, और इसके अपॉन में लिख दो x की पावर 4, और अपॉन में क्या चल रहा है? x की पावर 5, और लास्ट में dx चल रहा है। ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों बताओ यहाँ पर x बचा, क्या बचा? x, और इस x और यहाँ पर x की पावर 5 बचा, तो एक x से एक x और कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ x अपॉन x की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 1 अपॉन 1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन x क्यूब, और यहाँ पर x की पावर 4 बचेगा, उसको इधर लिख दो, तो 1 अपॉन x की पावर 4 dx, और इस ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है? 1/4। अब इस ब्रैकेट वाले को t मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, इस ब्रैकेट वाले को क्या मान लो? t, तो बताओ क्या आएगा? जी हाँ बच्चों, इस ब्रैकेट वाले को t मान लो, इस ब्रैकेट वाले को t मान लो, तो बताओ बच्चों क्या आएगा? सॉरी, t मानना है, तो क्या लिखेंगे? पुट 1 - 1 अपॉन एक्स क्यूब को t माना, तो आएगा 1 - x की पावर -3 इक्वल टू t। अब करो डिफ्रेंशिएशन, क्या करना है बच्चों? डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पावर नीचे आएगी तो +3, और पावर में एक माइनस करेंगे तो -4, लास्ट में dx, t का dt। 3 को अपॉन में ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन x की पावर 4 dx, और 3 नीचे आएगा तो dt/3। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ बच्चों क्या आएगा? तो हमने इसकी जगह क्या रखा? हमने इसकी जगह रखा t। क्या रखा? t, तो यहाँ आएगा t, और t की पावर क्या है? 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? इसकी वैल्यू आई dt/3, तो 1/3 बाहर, dt अंदर,
अब तो आंसर आ गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें +1 करो, तो +1 करेंगे तो बच्चों आएगा 5/4 और वही अपॉन में आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 4 और ये इंटू होगा 15 और लास्ट में t की वैल्यू रखना है। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 - 1/x³ होल पावर 5/4 + c। चलिए एक काम करते बच्चों, इन दोनों में से एक और करवा देता हूँ, 70 वाला करवा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो चलिए बच्चों मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 70, तो ये भी मैं करवा रहा हूँ, तो आपका होमवर्क होगा 71। तो करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 71, नहीं 70 करवा रहा हूँ मैं, 70 करवा रहा हूँ, 71 होमवर्क है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन x² x⁴ + 1 होल पावर 3/4। बच्चों करना क्या है, इन दोनों में से मतलब इस ब्रैकेट में से x⁴ कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेना है वो भी सीख लो। अब आप बताओ बाहर क्या चल रहा है, x² चलने दो, और यहाँ से x⁴ कॉमन लिया। बच्चों कॉमन लिया तो x⁴ बाहर आ जाएगा, लेकिन बच्चों इस ब्रैकेट की होल पावर 3/4 है, तो जब भी आप कुछ कॉमन लोगे उसकी पावर भी क्या आएगी, 3/4। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हो, तो वो जो कॉमन आएगा उसकी पावर भी क्या आएगी, 3/4। अब बच्चों अंदर क्या बचेगा, अगर आप x⁴ कॉमन ले रहे हो तो x⁴ को दोनों से डिवाइड कर दो, x⁴ को दोनों से डिवाइड कर दो, तो यहाँ x⁴ को डिवाइड किया तो 1 आएगा, और यहाँ x⁴ से डिवाइड किया तो आएगा 1/x⁴, और यहाँ पावर क्या चल रही है, 3/4। अब बच्चों ये 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा dx, ठीक है, और यहाँ कैंसिल हुआ तो आएगा x⁵, क्या कट गया ना, तो ये x³ हुआ, x³ और ये क्या हुआ, x², और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, 1 + 1/x⁴ होल पावर 3/4। अब बच्चों इसको t मानना है, तो अब हमको किसको t मानना है, 1 + 1/x⁴ को t मानना है। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले इसको ऊपर ले जाओ, तो x⁻⁻4, अब करो डिफरेंशिएशन तो आएगा -4x⁻⁻5 dx और t का dt। तो बच्चों ये माइनस साइन उधर गया, 4 नीचे गया, यहाँ आएगा 1/x⁵ dx, और ये माइनस साइन उधर गया, 4 नीचे आया, dt/4। अब वैल्यू पुट कर दो जी। हाँ बच्चों वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ क्या आएगा, बोलो बच्चों, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा। जी हाँ बच्चों, तो सबसे पहले तो इसको जमा के लिख दो, सबसे पहले तो इसको जमा के लिख दो। कैसे लिखेंगे देखो, इसको आगे लिख दो, तो 1 + 1/x⁴ होल पावर 3/4 को आगे लिख दो, और इन दोनों को पीछे लिख दो। तो पीछे लिखेंगे तो dx/x⁵, इन दोनों को पीछे लिखा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों आपने इसको t माना है, तो t⁴ 3/4, और इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, देख लीजिए, ये रही, ये और ये एक ही तो है, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, -dt/4, तो माइनस बाहर और 1/4 बाहर, और यहाँ पे dt अंदर। अब तो इजी हो गया है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो t⁻⁻3/4। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो आएगा 1/4, और वही अपॉन में आएगा 1/4। तो ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी है, 1 + 1/x⁴, ठीक है, और यहाँ होल पावर क्या चल रही है, 1/4। होप अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 मैंने करवाया, 71 होमवर्क है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ये रहा आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 है।
dx अपॉन में x अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें भी रट के जाना है। इसमें क्या रटना है, x का मल्टीप्लाई करना है और x का डिवाइड करना है। तो चलिए बच्चों, तो बताओ क्या आएगा। ऊपर आएगा x dx और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आएगा x स्क्वेयर और x की पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 1। अब बच्चों x स्क्वेयर को t मान लो। अब x स्क्वेयर को t मान लो तो आएगा 2x dx और t का dt। तो बताओ वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा तो आएगा dt बाई 2। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है dt बाई 2। तो 1/2 बाहर, dt अंदर और x स्क्वेयर को t माना और यहाँ भी x स्क्वेयर को t माना, इस x स्क्वेयर को t माना तो t स्क्वेयर माइनस 1। और बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है। मैं साइड में लिख देता हूँ x अंडर रूट x स्क्वेयर माइनस 1, ये सेक इन्वर्स x का फॉर्मूला है। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, सेक इन्वर्स x का। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला है सेक इन्वर्स t का। और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। तो बच्चों बताओ t की वैल्यू क्या है, x स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसको वेरी मोस्ट टाइम पे लिख लो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में हम रूट एक्स को कॉस टी मानेंगे, रूट एक्स को क्या मानेंगे, कॉस टी। अब यहाँ स्क्वेयरिंग कर दो तो रूट एक्स का होगा x और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वेयर टी। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन तो x का होगा dx और कॉस स्क्वेयर टी का होगा 2 कॉस टी, फिर कॉस टी का होगा माइनस साइन टी डी टी। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। अब सारी वैल्यू पुट कर दो तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स और रूट एक्स को हमने क्या लिया है, कॉस टी। ठीक है बच्चों, रूट एक्स को हमने क्या लिया है, कॉस टी। और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस और रूट एक्स को हमने क्या लिया है, कॉस टी। अब हमें इसका रेशनलाइज करना है। क्या करना है बच्चों, इसका रेशनलाइज करना है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस टी और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस टी। अब बच्चों मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, dx और dx की वैल्यू कितनी है। जी हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई में dx चल रहा है, इस dx की भी वैल्यू काम आती है, इसको इग्नोर मत करना। तो मल्टीप्लाई में dx चल रहा है और इससे dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है -2। तो -2 बाहर जाएगा। जी हाँ बच्चों, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, cos t sin t dt। तो बच्चों -2 तो बाहर आ गया। अब बच्चों डायरेक्ट करना हो, 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी हो गया 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वेयर और होल स्क्वेयर अंडर रूट के बाहर आएगा तो 1 माइनस कॉस टी। अब यहाँ बताओ बच्चों 1 प्लस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी फॉर्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी। ठीक है बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मैं यही लिख देता हूँ। तो बच्चों इन दोनों का आंसर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी जो होता है साइन स्क्वेयर टी। तो बच्चों नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वेयर टी और साइन स्क्वेयर टी अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, साइन टी। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इस पूरे का डायरेक्ट आंसर आएगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। आप धीरे धीरे कर लेना तो भी यही आएगा। अब इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है cos t sin t dt। तो बच्चों sin t से sin t क्या हुआ, कैंसिल। अब cos t का मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों cos t का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा cos t और cos t का cos t से करेंगे तो आएगा cos स्क्वेयर t। अब बच्चों यहाँ पर cos स्क्वेयर थीटा का लगाएंगे फॉर्मूला। तो cos स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए तो बच्चों क्या आएगा,
माइनस का 2, यहाँ चल रहा है कॉस टी, और कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला 1 प्लस कॉस 2t अपॉन में 2। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बाहर बचेगा -1, और 2 का इंटू इससे होगा तो आएगा 2 कॉस टी, यहाँ माइनस का इंटू होगा तो -1 माइनस कॉस 2t। बस बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, फाइनल आंसर आ गया। तो 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है 2 साइन टी, -1 का होता है माइनस का टी, और कॉस 2t का होता है साइन 2t अपॉन में 2। और बच्चों लास्ट में आप t की वैल्यू पुट कर देना। तो बच्चों t की वैल्यू निकालना पड़ेगी, बच्चों यहाँ से t की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो कैसे निकालना है मैं आपको बता दूँ। तो एक काम करो बच्चों, थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -1 बाहर। अब इस साइन t को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन t को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यही आएगा। और यहाँ चल रहा है माइनस का t, और साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t कॉस t, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये तो -n बाहर, यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ अंडर चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पढ़ने में आ रहा है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, तो यहाँ पढ़ने में आ रहा है कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है, x। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे x। ठीक है, बीच में चल रहा है माइनस का t, और यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों t की वैल्यू निकालेंगे, कॉस को उधर ले जाओ, तो t की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स √x। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे कॉस इनवर्स √x। ठीक है बच्चों, अब इस साइन t को वापस से क्या लिखेंगे, इस साइन t को लिखेंगे वापस से √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, लिख सकते हैं साइन t को वापस से ये, और इनटू में क्या चल रहा है कॉस t, और कॉस t की तो वैल्यू मालूम है, इनटू में चल रहा है कॉस t, और कॉस t की वैल्यू है √x। तो बच्चों यहाँ पे आएगा √x। और अगली स्टेप में बच्चों इस कॉस t की जगह वापस क्या रख देना, या कॉस स्क्वायर t की जगह क्या लिख देना, x। तो बच्चों मैं यही करता हूँ। तो अगली स्टेप में इस कॉस स्क्वायर t की जगह क्या लिख देना, x। तो बच्चों ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ बच्चों। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 74, इंटीग्रेशन साइन x अपॉन साइन x प्लस अल्फा dx। तो 75 ये बच्चों 75 साइन x माइनस अल्फा। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इन दोनों में से मैं एक करवाऊंगा, एक आपको करना है। तो थोड़ा दिमाग आप लगाइए जब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों, तो मैं इन दोनों में से कोई एक करवा रहा हूँ। तो बच्चों मैं 74 करवा रहा हूँ, आपको 75 होमवर्क है। तो करते बच्चों 74 का आंसर। तो मैं करवा रहा हूँ बच्चों 74। तो सबसे पहले तो उसको आई मान लो। तो क्वेश्चन क्या है, साइन x अपॉन साइन x प्लस अल्फा dx। बच्चों इस क्वेश्चन में जैसा मैं बताऊंगा वैसा 75 में कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में x प्लस अल्फा को t मानना है, x प्लस अल्फा को t मानना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, अब करना है डिफरेंशिएशन। तो x का dx, t का dt और अल्फा का 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों बताओ, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, साइन x, और x की वैल्यू कितनी है, ऊपर आएगा साइन x, और x की जगह क्या रखेंगे, t माइनस अल्फा। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन, और इसको हमने t माना
तो ये आ गया साइन टी, और इनटू में क्या है dx, और dx की वैल्यू क्या है dt। अब हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए बच्चों साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। बोलो बच्चों साइन a माइनस बी का लगा दो फॉर्मूला। तो क्या आएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है बच्चों, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन t कॉस अल्फा माइनस कॉस t साइन अल्फा। बच्चों जो नीचे वाला साइन t है उसको सेपरेट कर लो, जो नीचे वाला साइन t है उसको सेपरेट कर लो, मतलब इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो। ठीक है बच्चों, लास्ट में चल रहा है dt, तो ये साइन t कैंसिल, तो बच्चों इंटीग्रल सेपरेट कर लो, तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा dt। इंटीग्रल सेपरेट करा ना, तो कॉस अल्फा dt, और यहाँ पर बच्चों साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल सेपरेट किया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट टी। बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के, और यहाँ t नहीं है, यहाँ अल्फा है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। बच्चों क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो cx आता है, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो c इंटू थीटा आएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ct बच जाएगी। जी हाँ बच्चों, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा ct, तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आएगा c इंटू टी, मतलब कांस्टेंट आएगा और इंटू में t आएगा, और यहाँ करेंगे तो बच्चों साइन अल्फा तो बाहर, और कॉट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन t। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों t की वैल्यू क्या है x प्लस अल्फा, तो t की वैल्यू है x प्लस अल्फा, t को आगे लिख दो इंटू में कॉस अल्फा, यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दो लॉग साइन x प्लस अल्फा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी के जैसा 75 है, कॉपी है, आप कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है साइन x माइनस अल्फा साइन x प्लस अल्फा dx, और क्वेश्चन नंबर 77 भी इसके जैसे ही है, cos x प्लस a अपॉन साइन x प्लस b। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दोनों एक जैसे हैं, तो मैं 76 करवा रहा हूँ, आप 76 कर लेना। तो करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 क्या है बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में x प्लस अल्फा को t मानना है, तो आप इस क्वेश्चन में x प्लस b को मान लेना। तो मैं करवा रहा हूँ 76, आपको 77 करना है इसके देखा देखी। तो बच्चों में x प्लस अल्फा को t मान रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस अल्फा, तो करो डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा dt, बस वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा साइन, और यहाँ पर आएगा x, और x की जगह क्या रखा, जी बच्चों x लिखा है और x की जगह रखा t माइनस अल्फा, तो यहाँ आएगा t माइनस अल्फा, और लास्ट में क्या चल रहा है एक और माइनस अल्फा, और अपॉन में क्या चल रहा है साइन, और इसको अपने t माना तो यहाँ पर t आएगा, और पीछे dx है और dx की वैल्यू क्या है dt। अब इसको प्लस कर लो, तो बच्चों आएगा साइन t माइनस 2 अल्फा अपॉन में साइन t dt। बच्चों अब यहाँ पर साइन a माइनस बी का लगा दो फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ। तो बताओ बच्चों साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, लगा दो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b,
और बच्चों जो नीचे वाला साइन टी है उसको सेपरेट कर लो, मतलब इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो लास्ट में डी टी, साइन टी कैंसिल, तो बच्चों उसको सेपरेट कर लो तो आएगा कॉस टू अल्फ़ा डी टी, और यहाँ साइन टू अल्फ़ा बाहर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट टी डी टी। बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, और डी टी है तो इंटू में टी आएगा, डी टी है तो इंटू में टी आएगा, कांस्टेंट को लिख दो और इंटू में डी टी। अगर डी थीटा है तो थीटा आएगा, डी एक्स है तो एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या है डी टी तो इंटू में टी आएगा, और साइन टू अल्फ़ा और कॉट टी का क्या होता है लॉग साइन टी, और लास्ट में बच्चों टी की वैल्यू पुट कर देना। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस अल्फ़ा, तो लास्ट में बच्चों टी की वैल्यू रख देना। बच्चों 76 के देखा देखी 77 कर लेना, बन जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब लास्ट के 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद मैं आपको ढेर सारे होमवर्क दूंगा और वीडियो को खत्म करेंगे। बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन है, सबसे पहले इन चारों क्वेश्चन को लिख लो वेरी 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 मोस्ट एमपी। ये बच्चों इन चारों क्वेश्चन को लिख लो, जबरदस्त एमपी, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है ये चारों। जी हाँ बच्चों ये चारों क्वेश्चन बहुत ही एमपी, लेकिन चारों क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार भी है। जी हाँ बच्चों चारों क्वेश्चन रटने वाले भी है। तो बच्चों इन चारों क्वेश्चन एक जैसे है, तो मैं चारों तो नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल पहला वाला करवा रहा हूँ। आपको 79 भी होमवर्क है, 80 भी होमवर्क है और 81 भी होमवर्क है, लेकिन आपका प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक करवा रहा हूँ, 78 करवा रहा हूँ, इसके देखा देखी आप तीनों कर लेना। तो बच्चों इसमें रटने वाला क्या है तो सुन लो, इसमें रटने वाला है कि जो सेम वाले जैसे ये दोनों साइन है और ये दोनों कॉस है, जो सेम ट्रिग्नोमेट्री है जैसे यहाँ दोनों साइन है और दोनों कॉस। बच्चों जो सेम ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जी हाँ बच्चों आपको सेम ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ भी साइन सेम आ रहा है, तो जो सेम ट्रिग्नोमेट्री है उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ भी देखो सेम आ रहा है, जो सेम ट्रिग्नोमेट्री आए तो आपको साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जहाँ डिफरेंट है, जैसे देखो यहाँ साइन कॉस आ रहा है, यहाँ कॉस साइन आ रहा है, अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री आए मतलब साइन एक कॉस आ जाए तो आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको ट्रिपल स्टार वाली बात बता दी, रटने वाली बात बता दी। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, मैं 78 पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। जी बच्चों मैं 78 पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसी के देखा देखी 79, 80 और 81 कर लेना। तो ठीक है बच्चों, तो मैं 79, 80, 81 रब कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ 78। तो करते बच्चों ध्यान रखिए 78 को देखा देखी बाकी के तीनों कर लेना। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में क्या रट के जाना है, साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है और साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड करना है। तो करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो इस साइन अल्फा माइनस बीटा को बाहर लिख दो, साइन अल्फा माइनस बीटा को बाहर लिख दो और इस साइन अल्फा माइनस बीटा को ऊपर लिख दो। ठीक है बच्चों, ऊपर लिख दिया। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा। अब बच्चों जरा सोचो, क्या मैं 5 को 3 + 2 लिख सकता हूँ? हाँ है ना? जी हाँ बच्चों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला ही आ रहा है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ही आ रहा है। इसका मतलब हम 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि उनको सिंप्लीफाई करने पर 5 आता है। वैसे ही बच्चों अब मैं इसको कुछ लिखने जा रहा हूँ, अब मैं इसको कुछ उटपटांग लिखूंगा, बस आपको ये चेक करना है कि उसको लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे 5 ही आएगा। वैसे ही इस व्यक्ति को मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि लिख सकते हैं या नहीं।
तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा लाना है, तो मैंने इसको लिखा, जी बच्चों मैंने लिखा x माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा। अब आप सोच के बताइए इस अल्फ़ा माइनस बीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं, जब तक मैं नीचे वाला लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा। अब बच्चों सोचिए क्या इस अल्फ़ा माइनस बीटा को ये लिख सकते हैं, देखते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो x से x कट जाएगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा माइनस बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस तो अल्फ़ा बचेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस का बच रहा है और बीटा माइनस का, तो उसको जमा के लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा ही आ रहा है। इसका मतलब इस टर्म को ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्फ़ा माइनस बीटा ही आ रहा है। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमें इस अल्फ़ा माइनस बीटा को ऐसा लिखना है। अब इस पहले ब्रैकेट को a मानना है और दूसरे ब्रैकेट को b मानना है और लगाना है साइन a माइनस b का फॉर्मूला। लगा दीजिए बच्चों साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और जो नीचे चल रहा है उसको सेपरेट कर लो, जो नीचे अपॉन में लिखा है उसको सेपरेट कर लो। इसके नीचे भी लिख दो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा, और इसके नीचे भी लिख दो क्या आएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा, ब्रैकेट बंद, लास्ट में dx। अब काटम पीटी कर लो बच्चों। अब काटम पीटी कर लो तो बताओ यहाँ कौन कट रहा है, साइन एक्स माइनस बीटा कट रहा है, और यहाँ कौन कट रहा है, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कट रहा है। तो बच्चों यहाँ बाहर चल रहा है 1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बच्चों ऊपर कॉस नीचे साइन, तो कॉस बाय साइन क्या हुआ, कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ बताओ कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉट एक्स माइनस बीटा। अब आपको दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है लगाना है। जब बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है अप्लाई कर दो, तो बाहर चल रहा है 1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो बताइए बच्चों कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिख देता हूँ। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो इस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, और बच्चों अपॉन में आता है एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, तो अपॉन में क्या आएगा 1। और इस कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस कॉट का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, लॉग साइन एक्स, और x कितना है, x माइनस बीटा, और इसके अपॉन में भी क्या आएगा 1। अब बच्चों माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। क्या होता है, log a अपॉन b। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, और ये वाला लगा दो फॉर्मूला, तो आएगा 1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और लगाओ फॉर्मूला क्या आएगा, log a अपॉन b। तो a कितना है बच्चों, a है साइन x माइनस अल्फ़ा, और अपॉन में b कितना है, साइन x माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 78 के देखा देखी बच्चों, 78 के देखा देखी 79 कर लेना, 80 कर लेना और 81 कर लेना। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बच्चों अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो कुछ ही देर बाद आपकी स्क्रीन पर होमवर्क आएंगे, तो आपको फटाफट उनका स्क्रीनशॉट लेना है और करना स्टार्ट करना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब आपके सामने होमवर्क आने वाले, तो आप फटाफट उनका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, जो आपको करना है। तो लिख लीजिए बच्चों फटाफट, मैं हट रहा हूँ यहाँ से।
तो चलिए बच्चों, होप आपने सारे होमवर्क का ढेर सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के और फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।